अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th में न्यू बुक 2026 उसका चैप्टर 6 जिसका नाम है वेक्टर इन प्लेन, उसकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट। नेम द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम बताएं इन विच ईच पॉइंट, जिसमें हर पॉइंट लाई करता है। पार्ट 1 4,3। सोल्यूशन, हमें पॉइंट्स गिवन है 4,3। फर्स्ट कंपोनेंट को x कहते हैं और सेकंड कंपोनेंट को y कहते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। अब हमारे पास x और y क्या है, पॉजिटिव है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो उसमें एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो इट मीन हमारा जो पॉइंट है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 4,3 वी राइट 4,3 lie in first quadrant. This is your answer. Next part 2, 5 minus 4. Here x is positive, y is negative. हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखें एक्स क्या है, पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, इट मीन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। हमारा गिवन पॉइंट क्या है, 5 minus 4. We write 5 minus 4 lie in fourth quadrant. This is your answer. Next part 3, minus 6 plus 2. Here x is negative, y is positive. हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखें एक्स क्या है, नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इट मीन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। -6 + 2, वी राइट -6 + 2 lie in second quadrant. This is your answer. Next part 4, -4 minus 4. Here x is negative and y is also negative. हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखें कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
तो इट मीन हमारा पॉइंट्स यहाँ लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में वी राइट -4, -4 lie in third quadrant. This is your answer. Next question 2. Plot the following points. दिए गए पॉइंट्स को प्लॉट करें ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन पर। पार्ट 1 a इंटू 3 - 3। ए पॉइंट हमारे पास है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? 3 - 3। हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब x की वैल्यू क्या है? +3। इट मीन हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो एक पॉइंट ये 1 2 3, एक पॉइंट ये, और y क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। -3 सॉरी -1 -2 -3। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, और इसके सेंटर में क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। आपने स्केल को पॉइंट्स पर रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर a इंटू 3 - 3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, गिवन इन द स्टेटमेंट पॉइंट है -3 +3, x -3 है, y +3 है। हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमें पॉइंट्स क्या है? एक्स नेगेटिव है, हम सपोज कर लेते हैं ये 1, ये 2, -1 -2, और ये -3। गैप आपने सेम लेना है, 1 2 3। एक पॉइंट्स ये है और एक पॉइंट्स ये। स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। ऐसे पॉइंट्स पर स्केल रखें और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना। b इंटू -3 +3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, c इंटू 5 7। हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब एक्स और वाई क्या है? पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो हम एक्स क्या है? 5, 1 2 3 4, और ये 5। एक पॉइंट ये, वन 2 3। चले यहाँ पर गैप दे दें आप, 2 4 6, और ये पॉइंट है 8। 6 और 7 के, 6 और 8 के बिटवीन 7।
एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लें। फाइव कॉमा 7, दिस इज योर आंसर। और इसके सेंटर में क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट पार्ट 4 में पॉइंट्स गिवन है -2, -4, x -2 है और y -4 है। तो ये हमारे पास XY प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। तो x क्या है? -2, इसके सेंटर में ओरिजिन -1 -2, y नेगेटिव -1 -2 -3 और ये -4। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करें। ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट्स को प्लॉट किया है। गिवन पॉइंट को XY प्लेन पर प्लॉट कर दिया है। तो पॉइंट हमारे पास क्या है? D इंटू -2 -4, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेम द टेल and tip of the following vectors, part 1, part 2, part 3। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर हमने उनकी टेल और टिप बतानी है। सॉल्यूशन, पार्ट 1, सेंटर में लाइन लगा लें। हाँ जी, पार्ट 1 का जो वेक्टर है वो क्या है? ये है। टेल कहते हैं जहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, ये बी, और जहाँ एरो लगाते हैं उसे हम टिप कहते हैं। इसका मतलब ये हमारे गिवन है ए, तो हेयर टेल इज इक्वल टू बी एंड टिप इज इक्वल टू ए। टिप क्या है? ए है। टेल क्या है? बी है। नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 2 में हमें गिवन है ये क्यू और पी। जहाँ से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। टेल क्या है? पी, और टिप क्या है? जहाँ एरो लगी होती है उसे कहते हैं टिप, और टिप ही यहाँ पर क्या है? क्यू। पार्ट 3 में एस और पी, सॉरी आर गिवन है। तो जहाँ एरो होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिप कहते हैं, और जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम टेल कहते हैं। टेल क्या है? एस। पार्ट 4, जहाँ हम टेल किसे कहते हैं? जहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, ये एम, और जहाँ एरो होती है उसे हम टिप कहते हैं, और टिप क्या है? एन। तो आप यहाँ राइट कर दें, टेल एम, टिप एन, बस यही शो करना था। नेक्स्ट पार्ट 5, हमें ये वेक्टर गिवन है, हमने टेल और टिप बतानी है।
here tail is equal to A, tip is equal to B. Part 6, tail is equal to C, tip is equal tail is equal to D. टेल क्या है? D, जहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट D, और टिप क्या है? C. दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये कुछ फार्मूले हैं, आपने इन्हें याद करने हैं अच्छे से। इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड को हम 2 बार से भी डिनोट करते हैं और मैग्नीट्यूड का साइन भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट फॉर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई 6। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डिफाइन अक्सर एग्जाम में आ जाती है, तो डिफाइन क्या है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। A vector divided by its magnitude is called unit vector। तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। यूनिट वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा देते हैं, तो ये इसका मतलब क्या है? ये यूनिट वेक्टर ए है, इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट द वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी राइट करें इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स जे की फॉर्म में हमने वेक्टर को राइट करना है। पार्ट 1, ए इंटू 1 माइनस 7 एंड बी इंटू, बी पॉइंट क्या है? -2 प्लस 4। ये x1 है, x2 है, x1 y1 x1 y1 यहाँ राइट कर देते हैं, x1 y1 x2 y2। तो हमने वेक्टर ए बी फाइंड करना है। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, -2 -1 i प्लस y2 माइनस y2 क्या है? 4 माइनस 7 y2 माइनस y1। अब y1 क्या है? नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 7 j, -2 -1 -3 i प्लस 7 प्लस 4 11 j। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू दिस। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, ए पॉइंट है 8 -9 एंड बी पॉइंट है 12 प्लस 3। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है? 12 माइनस x1 क्या है? 8 i प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है? 3 y1 क्या है? +9 -9 j इज इक्वल टू 12 में से 8 माइनस के 4 i माइनस 9 प्लस 3 -6 j। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। पार्ट 1, a इज इक्वल टू -3i प्लस 2j। सॉल्यूशन, a इज इक्वल टू -3i प्लस 2j। We know that
magnitude of A is equal to coefficient of I square minus 3 square plus coefficient of J square and its whole square root is equal to minus 3 square 9 plus 2 square 4 and its square root is equal to square root of 13. 9 plus 4 13. Magnitude of A is equal to square root of 13. This is your answer. Next part 2. A is equal to 4I minus 3j. Magnitude of A is equal to coefficient of I square 4 square plus coefficient of j square mean minus 3 square and its whole square root is equal to 4 square 16 plus minus 3 square 9. 16 plus 9 25. Square root of 25 is equal to 5. Magnitude of A is equal to 5. This is your answer. Next part 3. A is equal to 1 over 2 I plus 3 over 2 j. Magnitude of A is equal to 1 over 2 square plus 3 over 2 whole square and its whole square root is equal to 1 over 4 plus 9 over 4 and its whole square root. जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. 9 plus 1 10 is equal to 10 over 4 and its whole square root is equal to square root of 10 over 2. This is your answer. Next question 6. Very important. Examination point of view. Find a unit vector. Unit vector find करें in the direction of the vector given below. इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करें. A is equal to minus 4I plus 5j. यूनिट वेक्टर क्या होता है, a vector divided by its magnitude. First of all we find its magnitude is equal to coefficient of I square plus coefficient of j square and its whole square root is equal to square root of 16 plus 25 41. We know that unit vector A is equal to a vector divided by its magnitude. तो वेक्टर हमारे पास क्या है, -4I प्लस 5j और इसकी मैग्नीट्यूड क्या आई है, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 41 is equal to, we can write -4 over square root of 41 I plus 5 over square root of 41 j. This is your answer. Next part 2. A is equal to
6i प्लस 8j। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर के लिए इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर रूट is equal to square root of 36 plus 64. 100 is equal to 10. We know that unit vector A is equal to a vector divided by its magnitude is equal to वेक्टर हमारे पास क्या है 6i प्लस 8j और मैग्नीट्यूड क्या आई है 10. We write 6 over 10i प्लस 8 over 10j is equal to, इसको कैंसिल आउट, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3 over 5i प्लस 2 4s are 8 और 2 5s are 10, 4 over 5j ऐसे कैंसिल कर लेने। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 3s are 6। आंसर क्या है 3 over 5i प्लस 4 over 5j। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 over 5i प्लस 4 over 5j। This is your answer. Next part 3. A is equal to 1 over square root of 6i plus 1 over square root of 6j। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 over square root of 6 whole square plus 1 over square root of 6 whole square and its whole square root is equal to square root cancel, square root of 1 over 6 plus 1 over 6। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर ऐड हो जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 over 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6 is equal to square root of 1 over 3 is equal to 1 over square root of 3. Magnitude of A is equal to 1 over square root of 3. We know that unit vector A is equal to a vector divided by its magnitude is equal to, वेक्टर हमारे पास क्या है 1 over square root of 6i प्लस 1 over square root of 6j ओवर मैग्नीट्यूड क्या है 1 over square root of 3 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 over 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 कॉमन ले लेते हैं और ये डबल डिवाइज़र है तो हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आई प्लस जे। आप देखें इस पर भी स्क्वायर रूट है, इस पर भी है तो हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ए की स्क्वायर रूट में 3 over 6, ये नोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में 3 over 6 इंटू आई प्लस जे। 3 1s are 3, 3 2s are 6 is equal to 1 over 2
होल स्क्वायर रूट इंटू आई प्लस जे। अब हम इसे राइट कर सकते हैं 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई के साथ प्लस 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जे। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट पार्ट 4, a is equal to 1/2 I minus 3/4 j। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस माइनस 3/4 होल स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 9/4 square 16 and its whole square root is equal to LCM क्या आएगा 16, 4 4s are 16, 4 1s are 4 plus 9 and its whole square root 9 plus 4 13/16। सॉरी यहाँ पर 4 है 1/4 तो इस लिहाज से 1/4 1/16 4 स्क्वायर 16 1/16 डिनोमिनेटर सेम है नोमिनेटर ऐड हो जाते हैं 1 प्लस 9 10/16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10/16 4। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू square root of 10/4। We know that unit vector A is equal to a vector divided by its magnitude is equal to vector A के है 1/4I minus 3/4j over magnitude क्या है square root of 10/4 is equal to यहाँ से हम 1/4 कॉमन ले रहे हैं 1/4 और ये नोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई इंटू आई माइनस 3j ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 4 4 से कैंसल इज इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 10 आई माइनस 3/, स्क्वायर रूट ऑफ 10 j। यूनिट वेक्टर A is equal to this. This is your answer. Next question 7, very important. If A is equal to this and B is equal to this and C is equal to this, then find unit vector parallel to this. अगर A B C इनके इक्वल हैं तो फिर इस वेक्टर के पैरेलल आप एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें। हम सपोज कर लेते हैं लेट U इज इक्वल टू A प्लस B प्लस माइनस C, A प्लस B माइनस 3C इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 5I माइनस 7j, B की वैल्यू क्या है -I माइनस j माइनस 3, C की वैल्यू क्या है 2I प्लस 3j। यहाँ आपने वैल्यूज पुट कर देनी है इज इक्वल टू +5 और -1 +4I -7 -1
-8j -2 3s are 6 -6i -3 3s are 9j is equal to -6 plus 4 -2i -9 -8 -17j। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज करें, -2 स्क्वायर प्लस -17 स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, पॉइंट्स में है, हम डेसिमल में नहीं राइट करेंगे, स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही राइट कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 293। वी नो दैट यूनिट वेक्टर u is equal to u over a vector divided by its magnitude is equal to, हमारे पास वेक्टर क्या है, -2i -17j ओवर मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 293 इज इक्वल टू -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 293i -17 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 293j। This is your answer. Next question 8, also very important. If a is equal to this, b is equal to this and c is equal to this, then find unit vector parallel to this. सेम क्वेश्चन 7 की तरह हम सपोज कर लेते हैं u is equal to 3a -2c प्लस 4b। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट करें, इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 3i -6 -2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, i +2j +4, बी की वैल्यू क्या है, -2i +4j इज इक्वल टू 3 3s are 9i -3 1s are 3j -2i minus 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 plus minus 4 2 2s are 4j minus 4 2s are 8i plus 4 4s are 16j 9 -2 -8 -10 में से 9 माइनस किए -1 मीन -i, j क्या है -3 -4 -7 -7 + 16 + 9 j। ये हमारे पास वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर के लिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 + 1 82। We know that unit vector u is equal to
a vector divided by its magnitude। तो वेक्टर हमारे पास क्या है, -i +9 और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 82 इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 82 i +9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 82 j। दिस इज योर आंसर। -1 ओवर 82 स्क्वायर रूट i +9 ओवर स्क्वायर रूट 82 j। This is your answer. Last question of this exercise, question 9. Which of the following vectors are parallel? कौन से वेक्टर पैरेलल हैं? पार्ट 1 A is equal to this and B is equal to this। हमें दो वेक्टर गिवन है, हमने बताना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं हैं। 6i + j वेक्टर B is equal to 12i + 2j। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 इंटू 2 6 आर 12, 6i + 2 1s are 2, 2 कॉमन j इज इक्वल टू 2 इंटू ये वैल्यू किसके इक्वल है, a के, वेक्टर है, वेक्टर b इज इक्वल टू 2a। हेंस these are parallel। नेक्स्ट पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। a इज इक्वल टू -2i + 3j and b इज इक्वल टू 6i - 9j। तो b को लेकर चलते हैं। b इज इक्वल टू 6i - 9j। अगर हम यहाँ से -3 कॉमन ले लें, -3 इंटू -3 2s are 6, 2i माइनस कॉमन प्लस 3 3s are 9 6। अब देखिए ये किसके इक्वल है, वेक्टर ए के। तो हम राइट करेंगे b इज इक्वल टू -3a। हेंस these are parallel। नेक्स्ट पार्ट 3, a इज इक्वल टू 5i - 4j, b इज इक्वल टू 6i - 3j। अब देखिए अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले भी लेते हैं तब भी हमें a की वैल्यू नहीं मिलती। तो इस लिहाज से ये वेक्टर क्या है, पैरेलल नहीं है। तो 3 इंटू 2i - 6। Hence, these vector these are not parallel। Next part 4, a is equal to 3i - 7j, b is equal to 6i - 14j इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 इंटू 2 3s are 6, 3i - 2 7s are 14, 7j। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, a के। b इज इक्वल टू 2 इंटू a। हेंस
These are parallel. This is your answer. इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह काइंडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।